हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 51 नंबर क्वेश्चन। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा। एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य मतलब जो उस पर लिख रखा है उस मूल्य पर 10% बट्टा दिया, 10% बट्टा देकर बेच दिया। एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। अगर जो भी उस पर मार्क प्राइस जो भी अंकित मूल्य लिख रखा है उस पर 10% बट्टा देकर एक दुकानदार बेचता है तो उसको 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में उसने वो खरीदा था तथा छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या हमें ये निकालना है कि उस पर जितना लिख रखा है और जितने रुपए में वो दुकानदार ने खरीदा था वो हमें निकालना है। तो एक पुस्तक को एक छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से, अब बट्टा कितना हम इसमें लिखेंगे क्या, 10% बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस, और बट्टा देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 10% बट्टा दे दिया तो कितना बच जाएगा, मतलब इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया ये, तो 10% डिस्काउंट देगा ये उसको। तो इसका 10% माइनस करेंगे, 10% घटाएंगे तो -10, तो 90 रुपए में बेच दिया। 90 रुपए में बेच दिया। उसके बाद एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। लाभ किस पर होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पर। और बट्टा और डिस्काउंट हमें से किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पर। अब अगर हमारे पास क्रय मूल्य 100 रुपीज है, हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपीज है, तो 12% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 12% कितना है, 12, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112 रुपए हो जाएगा। अब हम इसको आपस में इजी करने के लिए क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 10 से, तो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ये कटने के बाद क्या हो गया 10, ये 9। अब ये कितना हो गया, इसको काटेंगे तो किससे, 4 से काटो, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 5 जा तो 28 और 25 आ गया। अब रेशियो तो रेशियो में सोल्व करेंगे, इसको क्या होता है कि ये 10 है ये 9 है तो पीछे वाला भी, इसके पीछे वाला भी 9 हो जाएगा, और ये 28 है तो आगे वाला भी 28 होगा। मतलब जो ब्लैंक है उसके साथ वाले अक्षर को देख कर भरा जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 28 की 10 से मल्टीप्लाई करो 280, इसकी 9 से करो 252, और इसकी 9 से करो 225। अभी देखो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 225, मार्क प्राइस कितनी होगी, उस पर उसने मार्क कितना कर दिया 280, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया वो 252 रुपीज में। मतलब कि इसको मानेंगे 225 में खरीदा, उस पर लिख कितना रखा था 280 लिख रखा था, और उस पर बेच कितने में दिया 252 रुपए में बेच दिया। अब क्या निकालना है कि क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना में। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और किसका, छपे हुए मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 225 रुपए और मार्क प्राइस क्या है 280। इन दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से काटेंगे, 5 4 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 6 जा 45 रेशियो 56 आंसर हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो ये आ गया 45 रेशियो 56 हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर दोबारा रिपीट करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जैसे भी बट्टा और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो हम क्वेश्चन को इसी टाइप से सोल्व करेंगे। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है, बेसिक से बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जिसमें भी बट्टा और लाभ परसेंट दे रखा हो तो हम हमेशा यही ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है 10% बट्टा, बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ये 90 रुपए में बेचेगा। अब अगर क्रय मूल्य लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया तो इस पर 12% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 112 रुपए।
अब इसको हम सोल्व इजी करने के लिए कट कर दिया। ये 10:9 हो गया और ये कितना हो गया 28:25 हो गया। अब रेशियो निकालना है हमें। अब रेशियो में क्या होता है, ये आगे वाला जो भी होता है जिस ब्लैंक है उसके साइड में जो भी लिखा होता है वो भर देते हैं। ये 9 ये 28, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मार्क प्राइस 280, सेलिंग प्राइस 252, कॉस्ट प्राइस 225। अब हमें रेशियो किसका निकालना था, किसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और छपे हुए मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना रेशियो है 225 कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस कितनी है 280। कट करने के बाद कितना आएगा 45:56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ये भी। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 निर्धारित किया है, मतलब उस वस्तु पर उसने 50 रुपए मार्क प्राइस लिख रखा है, 50 रुपए प्रिंट रेट है उसका, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया और उसको 20% बट्टा दिया, डिस्काउंट दे दिया और बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यदि उसे 25% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य निकालना हमें। अंकित मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितनी दे रखी है 50 रुपए। इस पर बट्टा किस पर, डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा हमेशा अंकित मूल्य पर। इस पर बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 50 पर कितने का बट्टा दिया 20% का बट्टा दे दो। 20% मतलब 50 का 20% निकालेंगे, निकाल के करेंगे 50 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 का 20% 10 हो जाएगा। तो ये 10 डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है तो 10 रुपये माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया। अब यह क्या है प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट कितना दे रखा है 25% लाभ परसेंट दे रखा है। लाभ परसेंट क्या होता है 25% को हटाओ क्या होगा 25/100 तो 1/4। इसका मतलब क्या है 4 क्रय मूल्य है, 1 लाभ है और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से, विक्रय मूल्य यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया, 5 विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास। क्योंकि क्या दे रखा है विक्रय मूल्य 5 दे रखा है, नहीं क्रय मूल्य कितना है 4 रुपए का है और लाभ कितना हो रहा है 1 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। बट क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आई है क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया 32 रुपीज। हाँ उस वस्तु को 32 रुपए में खरीदा था उसने और उस पर 50 रुपए लिख रखा था और बेच कितने में दिया उसको 40 रुपए में बेच दिया। रिपीट करेंगे, अंकित मूल्य क्या दे रखा था 50 रुपए दे रखा था, उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया तो अंकित मूल्य पर बट्टा लगेगा 50 का 20% माइनस कर देंगे, 50 का 20% कितना 10 माइनस किया तो 40 आ गया। लाभ परसेंट क्या दे रखा है 25%, 25/100 क्या होता है 1/4। इसका मतलब 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदी 1 का लाभ हुआ तो बेच कितने भी दी 5। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो रेशियो फॉर्म में आता है वैसे ही, तो इसकी वैल्यू रियल में क्या दे रखी है 40 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 रुपए, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 रुपीज। 32 रुपीज उस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य करता है, अंकित करता है कि व्यापारी अपने माल पर जो क्रय मूल्य जितने रुपए में उसने खरीदी वो वस्तुएं उससे 30% अधिक मूल्य अंकित करेगा, वो कि जितने में भी खरीदी उससे 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक। इस पर 15% बट्टा देता है और इस पर 15% का बट्टा दीजिएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हमें जिस पर उसे 84 रुपीज का लाभ हो, लाभ दे रखा है 84 रुपीज का। तो हम इसको करेंगे कैसे, मैंने बताया था जब एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो 30% अधिक अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130 रुपीज हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपीज है, तो क्या करेंगे
क्रय मूल्य 100 रुपीज है तो 30% अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 30% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130 रुपीज, 130 रुपये, 130 हो जाएगा। और इस पर 15% बट्टा दिया, 15% बट्टा देने के बाद इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, बट्टा में से किस पर होता है, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा दिया इस पर, तो बट्टा क्या हो जाएगा, इस पर 15% डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो सीधा ऐसे कर सकते हो, बट्टा 15% दिया है तो 85% में बेचा है तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 5 2 जा 5 1 7 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 35, 13 इंटू 17/2 इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य कितना है, 100 है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ दे क्या रखा है हमारे पास, 84 रुपीज का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 84 रुपीज का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। पहले विक्रय मूल्य जो भी आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 17 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 13 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 17 3 जा 51, 5 17 221/2 करेंगे तो 110.5 रुपीज विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य कितना है, 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 110.5 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 110 में से 110.5 में से 100 घटा देंगे तो 10.5 का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में लाभ दे कितना रखा है, 84 रुपीज का, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84/10.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चले जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्रय मूल्य की, और क्रय मूल्य कितना है 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 84 105 इंटू में 10 और इंटू में 100, 5 2 जा 10, 5 1 जा ये 4 जा 2 4 जा 8, 800 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 800 रुपये। हमने वो वस्तु 800 रुपये में खरीदी थी तो हमें 84 रुपीज का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना दे रखा था, मतलब क्रय मूल्य दे नहीं रखा पर क्या दे रखा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, तो अंकित मूल्य इसका 30% अधिक है तो 100 का 30% 30, तो 30% में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 130। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य फिर 15% बट्टा दे रखा है, तो अंकित मूल्य का 15% मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य की वैल्यू ये आ गई। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये 10.5 हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। 10.5 की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, 84, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य इंटू में 100 कर देंगे, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो गई 800 रुपीज, मतलब वो वस्तु उस दुकानदार ने 800 रुपये में खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये, 3200 रुपये उस घड़ी का अंकित मूल्य है, मतलब उस घड़ी पर क्या लिख रखा है, 3200 रुपये लिख रखा है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2 बट्टे दे 2 डिस्काउंट दिया जाएगा। पहली बार तो 10% डिस्काउंट दियो, उसके बाद कहा नहीं इतने डिस्काउंट से काम नहीं चलेगा, तो एक और डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद उसको बाद उसने इतने रुपए में बेचा, तो दूसरा बट्टा निकालना, हमें दूसरा बट्टा की वैल्यू निकालनी है कि दूसरा बट्टा कितना, दूसरी बार कितना डिस्काउंट दिया। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य और जो भी बट्टा दे रहे हैं तो 1 माइनस पहले वाला बट्टा डिस्काउंट D1 अपॉन में 100 और 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन में 100। ये तो होता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जहाँ पर डिस्काउंट दे रखा हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 2448 रुपये, अंकित मूल्य क्या दे रखा है 3200 रुपये। 3200 पर पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है 1 माइनस 10 अपॉन में 100 और दूसरा हमें निकालना है 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन में
100 और वैल्यू क्या दे रखी है 2448 रुपये विक्रय मूल्य की। यहाँ से हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इधर देखो ये क्या बच जाएगा 3200, ये 90 बटे में 100 इंटू में 1 माइनस D2 अपॉन में 100, ये 2448। ये क्या होगा 1 माइनस D2 अपॉन में 100, ये 2448 इंटू में ये उधर जाएगा तो 100, 3200 और 90, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 4 से काटो, 4 8 जा, 4 6 जा, 4 2 जा, 4 1 जा और 4 2 जा। अब फिर 4 से काटो, 4 2 जा, 4 1 जा 2, 4 5 जा, 4 3 जा। अब ये 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा और 9 1 जा 9 और 10। अब ये 17 नीचे क्या बच गया हमारे पास 20 बच गया। यहाँ से क्या करेंगे 100 माइनस D2 इजिकल टू 17 2 इंटू 10 और ये 100 इधर आ गए मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 बच गया, 2 5 जा तो क्या हो गया 17 5 5 जा क्या हो गया 85 हो गया। अब D2 की वैल्यू निकालनी है, D2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 85 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15%। मतलब दूसरा डिस्काउंट क्या था हमारे पास 15% डिस्काउंट था। सबसे पहले हमने क्या किया, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100। जितने भी डिस्काउंट आएंगे ना ऐसे लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई में कर करके। अब 3200 पहली बार कितने का 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरी बार कितना डिस्काउंट दिया ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जो भी दे रखा है। अब यहाँ से कट करने के बाद D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15% वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया हमारे पास 15% का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। मतलब कि जो भी अंकित मूल्य लिख रखा है, जो भी मार्क प्राइस है, प्रिंट रेट है, उस पर 10% डिस्काउंट देते हैं तो हमें दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वो बट्टा बढ़ाकर अगर वो डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दे तो लाभ परसेंट कितना होगा उसे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अंकित मूल्य पर बट्टा देता है 10% का बट्टा देगा वो, तो भी हम अंकित मूल्य पे कितना बट्टा देगा, वो 10% का बट्टा दिया उसने अंकित मूल्य पर, तो 20% का प्रॉफिट होता है उसे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ मानने क्या मानना किसी वस्तु का लिखित मूल्य, लिखित मूल्य हमें मानना पड़ेगा कि लिखित मूल्य उस पर क्या मार्क प्राइस क्या लिख रखा है हमें कि 10% बट्टा दिया जाए तो 20% का लाभ हो। ठीक, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम मान लेंगे अंकित मूल्य कितना है 100 रुपीज़ है। क्वेश्चन में अगर ज़्यादातर मानना पड़ता है तो अंकित मूल्य को हम 100 ही मानते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। एक्स मान के करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने अंकित मूल्य क्या माना 100 माना, तो इस पर 10% का बट्टा दिया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 पर 10% बट्टा, तो 100 इंटू में 1 माइनस बट्टा अपॉन में 100, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 100 इंटू में 90 अपॉन में 100, तो क्या हो गया 90 रुपये। उसका सीधा भी कर सकते हैं, 100 का 10% 10 आएगा और डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज़ का, तो 100 पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो कितने रुपए में बेचा 90 रुपये में बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ परसेंट कितना हुआ है, लाभ परसेंट 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% मतलब 20 बटे में 100, तो 1 बटा में 5। जहाँ भी प्रॉफिट परसेंट हो ज़्यादातर यही करने की कोशिश करेंगे, नीचे क्रय मूल्य ऊपर लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है 5, लाभ कितना है 1 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 6 हो गया। बट क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या है 90 रुपये, तो 6 की वैल्यू कितनी है 90, 1 की वैल्यू कितनी है 15, तो हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपये। हमने उसने वो वस्तु 75 रुपये में खरीदी थी, उस पर 100 रुपये लिख रखा था और 90 रुपये में बेच दी। तो ये पूछ रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दे, अब उसने उस वस्तु के कितने रुपए दिए 75 रुपये दिए, तो क्रय मूल्य 75 हो गया। अगर उसका बट्टा बढ़ाकर
बट्टा 20% कर दिया जाए, मतलब बट्टा 10% से बढ़ाकर बट्टा 20% कर दिया जाए, तो बट्टा तो हमेशा डिस्काउंट तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही दिया जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, दोबारा उसका क्या हो गया, 100 इंटू में बट्टा कितना हो गया 20%, तो 1 माइनस 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 100 इंटू में 80 अपॉन में 100, तो कितने में बेचा वो 80 रुपीज में बेच दिया। अब इसका लाभ निकालना है कि लाभ परसेंट कितना होगा। उसने वो वस्तु 75 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी। 75 में खरीद के 80 में बेच दी तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 5 रुपये का, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 80 माइनस 75 इज इक्वल टू 5 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ अपोन में क्रय मूल्य इंटू में 100, 5 एकम 5 5 25 5 या 15 और 20/3%। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2/3%, इतना का हमें प्रॉफिट हो गया। किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो हमने अंकित मूल्य क्या माना 100 माना, उस पर 10% बट्टा देने के बाद बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 90 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%, 20% का मतलब 1/5, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू तो 5 है, विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और क्वेश्चन में क्या दे रखे 90 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 75, दोबारा बट्टा कितना कर दिया बढ़ा के 10% से 20%। अब लाभ बताना है कि कितने का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस बट्टा अपोन में 100, तो क्या हो गया 80 रुपये। कोई वस्तु 75 में तो खरीदी उसने और बेच कितने में दी 80 रुपये में बेच दी, क्या हुआ लाभ हुआ कितने रुपए का 5 रुपये का। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू में 100, तो 6 और 2/3% का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है 4800 रुपये। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है, इस पर 10% डिस्काउंट देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालना है। अब अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 4800 रुपये, अंकित मूल्य 4800 रुपये दे रखा है, इस पर 10% बट्टा दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया अंकित मूल्य पर 10% बट्टा, अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस 10 अपॉन में 100, तो क्या हो गया 90 अपॉन में 100, 0 से 0 0 से 0, 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36 में 43, 4,320 रुपीज़ में वो चीज़ बेच दी। अब लाभ परसेंट कितना दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है 8% लाभ हो रहा है, 8% लाभ का मतलब 8 अपॉन में 100, 4 2 जा 425, तो 2/25। यहाँ से क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य को मैं सीपी से लिख रही हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा कितना है 25, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस लिख रही हूँ कितना होगा 25 में 2 का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 27। पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 4320 रुपये। अब 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 8 72, 0 1 1600 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो गई 160, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सीपी को क्या करेंगे 25 को 160 से गुणा कर देंगे, 25 के 150, 15 25 4000 रुपये, 4000 रुपये में वो चीज़ उसने खरीदी थी। अब ये कह रहा है कि कोई डिस्काउंट नहीं देता, अगर 4800 रुपये उस पर लिख रखे हैं और 4800 रुपये में ही बेच देता तो कितना हो जाता हमारा विक्रय मूल्य 4800 रुपये। अब ये पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, लाभ परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ से। हमें सीपी कितना आया था 4000 रुपये, अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य 4800 से है तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया और सीधा उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ कितना होगा 4800 में से 4000 घटाएंगे 800 अपोन में क्रय मूल्य कितना है 4000 इंटू में 100, 0 से 0 कट जाएगी, ये
4 2 ये 20% का प्रॉफिट हो जाएगा हमें, 20% का प्रॉफिट हो गया। अंकित मूल्य कितना दे रखा था, 4800 रुपये दे रखा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 4800 रुपये है, तो विक्रम मूल्य यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो विक्रम मूल्य कितना आ गया, 4320 रुपये आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/25 आएगा। अब यहाँ ये नीचे सीपी की वैल्यू होती है, ऊपर प्रॉफिट की वैल्यू होती है। सीपी कितना हो गया 25, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया सेलिंग प्राइस 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4320। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 160। सीपी की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू 160 है, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुणा 160 4000। तो अब क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर अंकित मूल्य पर ही बेच दे, कोई डिस्काउंट ना दे, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4800 रुपये। अब लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ कितना हो गया 800 का, क्रय मूल्य कितना है 4000 इंटू में 100, तो क्या हो गया 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। उसने कितने में खरीदा, 250 रुपये में। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए और इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च कर दिए। तो टोटल वो कितने रुपए का पड़ेगा, टोटल कितने रुपए का पड़ेगा वो हमारे पास, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस टीवी का, उसके लिए 11,250